हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके कंसेप्ट्स मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, उन्हीं कंसेप्ट्स को हम लोग यूज़ करके इसके एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है एंड इसके साइड्स में हमें इसके जीरोस गिवन है, तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये नंबर्स इसके जीरोस है। आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। और हर केस में हमें इनमें रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था जीरोस का डेफिनेशन कि जीरोस वो होते हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो पूरे पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर दे। तो ये हमारा पॉलिनोमियल एक्स में है, तो हम लोग एक्स की जगह पे इन नंबर्स को पुट करके देखेंगे। अगर ये पॉलिनोमियल्स पूरा जीरो हो जाएगा इन नंबर को पुट करने के बाद, तो ये इसके जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट है हमारा, अगर हम इसे पी एक्स बोले, फंक्शन पी एक्स, तो पी एक्स हमें गिवन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, एंड x की वैल्यू हमें 1/2 रखनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 एंड प्लस 2। अब हम लोग सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। तो 2 × 1/2 का क्यूब मतलब 1/2 × 1/2 × 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, इट मीन्स 1/2 × 1/2 माइनस 5 × 1/2 एंड प्लस 2/1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 1/4 एंड ये प्लस 1/4 एंड ये 5/2 एंड प्लस 2/1। हम सिंपली इन सब का सम कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 एंड 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 + 1 + 8 माइनस 5/2। ये हो जाएगा हमारा 10/4 एंड माइनस 5/2। ये हमारा कैंसिल आउट होकर के 5/2 हो गया। तो माइनस का 5/2 एंड प्लस का 5/2 कैंसिल आउट होने के बाद हमारा 0 आ जाएगा। तो 1/2 पुट करने के बाद ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, इट मीन्स 1/2 इसके जीरोस है। उसी तरह से हम लोग फिर 1 पुट करके देखेंगे एंड फिर -2 पुट करके देखेंगे। तो अगेन हमारा पी एक्स जो था वो है 2x³ माइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इस बार हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 एंड प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2। तो ये हमारा 2 एंड 2 4 और 1 5, तो ये हमारा प्लस का 5 एंड माइनस का 5 एंड ये कैंसिल आउट होकर के 0 हो गया। इट मीन्स 1 भी इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। उसी तरह से हम लोग x की वैल्यू -2 पुट करके देखेंगे। तो पी एक्स है हमारा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हमें x की वैल्यू -2 पुट करनी है। तो 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 एंड प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × -8 एंड ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड ये प्लस 5 × 10 प्लस 2। ये हो जाएगा हमारा -16 एंड ये हो जाएगा हमारा +16। तो -16 एंड +16 कैंसिल आउट होकर के 0 आ गया। तो यहाँ पे 1/2 1 एंड -2, देयरफॉर 1/2 1 एंड -2 are the zeros of the given polynomial। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि ये इसके जीरोस हैं।
अब हमें रिलेशन भी डिफाइन करना था। तो रिलेशन मैंने बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशन क्या होते हैं। तो अब हम वो भी डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारा जो पी एक्स है वो है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट की पहले बात करेंगे। कोफिशिएंट हमारा a, b, c एंड d। तो a है हमारा 2, b की वैल्यू है यहाँ 1 एंड c हमारा -5 है एंड d हमारा +2 है। तो जो रिलेशनशिप था उसमें पहला रिलेशन था सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे 3 जीरोस इसके निकल के आए हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है हमारा कि ये इसके जीरोस है, तो हम इसे बोल देंगे ये हमारा अल्फा है एंड ये हमारा बीटा है एंड ये हमारा गामा है। तो अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू पता है, जीरोस की वैल्यू हमें पता है। अब हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ जीरोस इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फॉर्मूला होता है हमारा -b/a। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ 1 है एंड ए की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसके नीचे 1 दे सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंड ये हो जाएगा 1 प्लस 2 एंड -2 इज इक्वल टू यहाँ -1/2। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 3 एंड -4, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2 एंड इधर आ रहा है हमारा -1/2। ये दोनों इक्वल आ गए। तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। उसी तरह से सेकेंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? -d/a। तो अल्फा की वैल्यू है हमारा 1/2 एंड बीटा की वैल्यू है 1 एंड गामा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू है हमें 2 एंड ए की वैल्यू 2। तो 2/2। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा इधर -1 एंड इधर 2 से 2 कैंसिल होने के बाद बचेगा हमारा -1। तो ये भी हमारा इक्वल आ गया। एंड नेक्स्ट जो रिलेशन था हमारा थर्ड, वो था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू होता है हमारा c/a। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2 एंड अल्फा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ हमने निकाली है -5 एंड ए की वैल्यू 2। ये हो जाएगा हमारा -5/2। इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 एंड ये हो जाएगा हमारा -2 एंड ये हो जाएगा हमारा -1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 एंड ये हो जाएगा 1 -4 एंड ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा हमारा -5/2 इधर इक्वल में। इधर सॉल्व करेंगे -4 -2 -6 एंड +1 तो -5/2 बचेगा एंड इधर भी हमारा -5/2। तो ये दोनों भी इक्वल आ गए। तो तीनों रिलेशन वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल गिवन है हमें वो है x³ -4x² + 5x - 2। तो इसे हम px पॉलिनोमियल
मान लेंगे एंड ये हमारे जीरोस हो जाएंगे। ये अल्फा हो जाएगा एंड ये बीटा हो जाएगा एंड ये गामा हो जाएगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये इसके जीरोस है या नहीं है। तो ये वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर जीरोस आ रहे हैं तो फिर ये इसके जीरोस हम लोग अल्फा बीटा एंड गामा पुट कर सकते हैं। तो सेकंड है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 एंड जीरोस हमें गिवन 2, 1 एंड 1। अब हम लोग चेक करते हैं, x की वैल्यू यहाँ में 2 पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। ये हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 प्लस 10 माइनस 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 16 एंड माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18 एंड ये 10 प्लस 8, तो हमारा हो जाएगा माइनस 18 एंड प्लस 18, कैंसिल आउट होकर के ये आ जाएगा 0। अगेन हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। ये हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। ये हो जाएगा हमारा माइनस 4 एंड माइनस 2 माइनस 6 एंड प्लस 1 प्लस 5 प्लस का 6। तो प्लस 6 एंड माइनस 6 हमारा 0 आ गया, तो 1 इसके जीरोस। तो अगेन 1 है तो 1 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 रखने पर भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर 2, 1 and 1 are the zeros of given polynomial। तो अगर ये इसके जीरोस हैं तो हम लोग इसे अल्फा एंड इसे बीटा एंड इसे गामा मान सकते हैं। तो इसके जीरोस हो जाएंगे अल्फा बीटा एंड गामा। अब कोफिशिएंट निकाल लेते हैं हम, तो हमें पी एक्स जो फंक्शन गिवन है पॉलिनोमियल वो है हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू माइनस 4 एंड सी की वैल्यू 5 एंड डी की वैल्यू माइनस 2। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशनशिप पहला क्या था, सम ऑफ जीरोस, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू 2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 एंड प्लस गामा की वैल्यू 1 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 4 एंड ए की वैल्यू 1। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 4 एंड इधर माइनस इंटू माइनस 4, तो ये दोनों इक्वल आ गए। नेक्स्ट रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है हमारा माइनस डी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू 1 इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू हमें कितनी की वन, डी की वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू 1 है। तो 2 इंटू 1 हमारा हो जाएगा 2 एंड इधर माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया। थर्ड हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो तीसरा रिलेशन डिफाइन करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू होता है हमारा सी अपॉन ए। तो वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू 2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू 1
प्लस गामा की वैल्यू 1 इंटू अल्फा की वैल्यू 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमें गिवन है 5 एंड ए की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा हमारा 5/1, 5/1। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड 2 1 ज़ा 2। 5/1 5 होता है, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 5। तो ये भी हमारा इक्वल आ गया एंड ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। हैंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros are 2 minus 7 and minus 14 respectively। respectively का मतलब होता है जिस चीज़ की बात पहले की गई है उसका फर्स्ट वाला एंड जिसकी बात बाद में की गई है उसका बाद वाला। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का सम गिवन है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम 2 है एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा -7 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -14 है। तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। सम ऑफ जीरो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू हमें 2 गिवन है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू हमें -7 गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो हमें -14 गिवन है। तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो जिस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का भी फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का? फॉर्मूला फॉर मेकिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल ये होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इस फॉर्मूले पे सिंपली हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा की वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू में 2 गिवन है, 2 एंड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू हमें -7 गिवन है तो इसकी जगह पे सिंपली -7 पुट करेंगे एंड इसके साथ एक्स इंटू में है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू -14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस माइनस -7x एंड ये प्लस 14। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 और ये हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द zeros of a polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, find a and b। हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोज होंगे क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। तो 3 जीरोज गिवन है a माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी। तो मान लेते हैं ये हमारा अल्फा है एंड ये बीटा है एंड ये गामा है। तो हमें ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो पी एक्स हमारा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी है, बीटा की वैल्यू ए है एंड गामा की वैल्यू ए प्लस बी है। यहाँ से हम लोग कोफिशिएंट भी निकाल लेते हैं इसके। तो कोफिशिएंट्स ए की वैल्यू 1 है एंड बी हमारा -3 है, सी 1
एंड डी की वैल्यू 1। तो अगर ये हमारे ज़ीरोस हैं तो सम ऑफ ज़ीरोस हमें पता है रिलेशनशिप में कि सम ऑफ ज़ीरोस इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से ए माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू ए प्लस गामा की वैल्यू ए प्लस बी पुट कर दिया हमने एंड इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ -3 है तो -3 अपॉन ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा, तो a यानी 3a एंड माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3a इज इक्वल टू 3 आ गया, तो a इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 कैंसिल आउट करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से 1 निकल गई। एंड हमें सेकेंड रिलेशन पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है हमारा -d अपॉन ए। तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू थी a माइनस बी इंटू बीटा की वैल्यू a एंड गामा की वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू 1 है एंड a की वैल्यू 1 है। ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1। यहाँ पे हमें a माइनस बी करना है एंड a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू ए माइनस बी 1 माइनस बी एंड 1 प्लस बी हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया 1, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर -1। तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड ये प्लस का 1 इधर आएगा तो -1, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो b की वैल्यू स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो √2। तो अंडर रूट हमेशा प्लस एंड माइनस दोनों होता है, तो b की वैल्यू निकल गई हमारी +2 +√2 एंड -√2। तो a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू +√2 एंड -√2। ये हमारा आंसर है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू √2 एंड -√2। ये हमारा आंसर है। तो ए और बी भी हमने निकाल लिया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35 इज 2 + -√3 फाइंड अदर जीरोस। तो हमें ये फोर्थ डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो इसके 4 जीरोस होंगे एंड इसके 2 जीरोस हमें यहाँ गिवन है। तो यहाँ 2 + -√3 है, तो यहाँ से एक जीरो 2 + √3 एंड एक जीरो 2 -√3 निकल जाएगा। तो 2 जीरोस गिवन है, तो पहला जीरो को हम लोग अल्फा मान लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू होगी 2 + √3 एंड बीटा की वैल्यू 2 -√3। अब हमें अल्फा एंड बीटा पता है, तो हम लोग इन दोनों की मदद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर मेकिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस पे हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे एंड इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा की वैल्यू 2 + √3 प्लस बीटा की वैल्यू 2 -√3 इंटू एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू 2 + √3 इंटू बीटा की वैल्यू 2 -√3। इसको सॉल्व करेंगे तो x² यहाँ पे +√3 एंड -√3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो -4 इंटू एक्स एंड प्लस 2 + √3 इंटू 2 -√3, तो ये हो जाएगा 4 - 3
4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसके 2 जीरो और निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल से हमें इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना पड़ेगा, एंड डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट आएगा उसको फैक्टराइज करके वहाँ से 2 पॉलिनोमियल और निकालने पड़ेंगे। तो चलिए इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हमें एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 में डिवाइड करना है। तो इसका फर्स्ट टर्म एक्स टू द पावर 4 एंड इसका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है। डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एंड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब एंड प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो माइनस करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा हमें। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एंड ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एंड ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सेम टर्म प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा माइनस 2x क्यूब एंड यहाँ बचेगा हमारा माइनस 27x स्क्वायर एंड प्लस 138x माइनस 35। अगेन वही करना है हमें, इससे इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ बचेगा हमारा माइनस 2x। तो माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये प्लस माइनस माइनस 2x। अब हम लोग माइनस करने के लिए साइन चेंज करेंगे। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एंड ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एंड ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सेम टर्म प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस 27 एंड प्लस का 8 हमारा हो जाएगा 35 माइनस 35 एक्स स्क्वायर, एंड ये हमारा हो जाएगा 140 एक्स एंड माइनस 35। अगेन इसका फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस 35। तो माइनस 35 आ गया, एंड माइनस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 35 इंटू 4 140 हो जाएगा, 140 एक्स एंड माइनस प्लस माइनस 35। माइनस करेंगे एंड साइन चेंज करेंगे। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एंड ये प्लस है तो माइनस, एंड ये माइनस है तो प्लस। तो इक्वल टर्म्स प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो इसका जो क्वोशेंट है, इस क्वोशेंट को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 2 जीरोस यहाँ से और आएंगे। तो हमारा जो क्वोशेंट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x एंड माइनस 35। यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, एंड यहाँ माइनस 7 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 5। तो हमें जीरोस निकालना है यहाँ से, तो इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसका एक फैक्टर x प्लस 5 एंड एक फैक्टर x माइनस 7 निकल जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को इक्वल 0 करेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 5 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 7 निकली। यहाँ से x की 2 वैल्यू और निकल के आई है, माइनस 5 एंड 7। तो hence all zeros of given polynomial are, तो एक 02 प्लस रूट 3 था, एंड एक 02 माइनस रूट 3 था, एंड दो यहाँ से नए जीरोज आए हैं, माइनस 5 एंड 7, और ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainders come out to be x plus a. तो find k and a।
तो हमें एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल गिवन है एंड इसको हम लोग इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर x प्लस ए आ रहा है। तो हमें k एंड a की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए, उसमें रिमाइंडर एंड कोशेंट आता है। तो डिवाइड के 4 पार्ट्स होते हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम से जानते हैं, बाय डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड हमारा डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर को पहले इधर ले आते हैं। तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। अब हमें क्वेश्चन में डिवाइजर दिया हुआ है एंड डिविडेंड दिया हुआ है। इस रिमाइंडर को हम इस पॉलिनोमियल से पहले माइनस कर लेते हैं। तो जो आएगा वो क्या होगा, हमारा डिवाइजर और कोशेंट का प्रोडक्ट होगा। तो जब हम डिविडेंड से रिमाइंडर को माइनस कर चुके हैं एंड डिवाइजर हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, तो हमें सिर्फ कोशेंट मिलेगा, उस केस में रिमाइंडर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो पहले हम डिविडेंड से रिमाइंडर को माइनस कर लेते हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है डिविडेंड, वो है x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। एंड इससे माइनस करेंगे हम लोग रिमाइंडर को x प्लस ए को। तो हो जाएगा हमारा x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 माइनस x माइनस ए। तो यहाँ पे x को माइनस कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x एंड माइनस x, तो हो जाएगा हमारा माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए। अब ये जो पॉलिनोमियल आया है इसमें हमने रिमाइंडर माइनस कर लिया है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये डिवीजर इनटू कोशेंट का प्रोडक्ट है। तो जब हम इसमें डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ हमारा कोशेंट आएगा और उस केस में रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब इधर डिविडेंड माइनस रिमाइंडर करने के बाद जो पॉलिनोमियल आएगा उसे जब हम लोग डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो इधर हमारा सिर्फ कोशेंट बचेगा एंड उस केस में रिमाइंडर हमारा 0 होगा। यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, हमारा 0। ठीक है। तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर हमारा ये पॉलिनोमियल है। अब हम इसे डिवाइजर से डिवाइड करेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो डिवाइड करते हैं। डिवाइजर है हमारा x² माइनस 2x प्लस के। x² माइनस 2x प्लस के से डिवाइड करेंगे x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए। तो इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा x⁴ एंड x⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हो जाएगा x⁴ एंड माइनस 2x³ एंड प्लस 4 एंड प्लस x के x²। माइनस करने के लिए साइन चेंज करेंगे, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा एंड ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा एंड ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इक्वल टर्म प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे।
यहाँ -6x³ एंड +2x क्यूब, तो हो जाएगा हमारा -4x³ एंड यहाँ पे +16x² एंड -kx², तो ये हो जाएगा हमारा +16 -kx² एंड बाकी टर्म्स को हम लोग वैसे ही उतार देंगे, -26x +10 -a। अब फिर से इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा -4x, तो -4x एंड -4x इस पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -4x³ एंड माइनस माइनस प्लस 4 to the 8x स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस 4kx -4kx। माइनस करने के लिए साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा एंड ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा एंड ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इक्वल टर्म प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 18 - k -8 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 18 - k -8 इंटू एक्स स्क्वायर एंड यहाँ बचेगा -26 + 4k। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -26 -4k इंटू एक्स एंड बाकी टर्म्स को हम लोग लिख देंगे +10 - a। अब अगेन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 18 - k -8 यानी कि सॉरी 16 था हमारे यहाँ पे 16 -k -8, तो ये हमारा हो जाएगा 8 -k इंटू एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा -26 -4k इंटू एक्स +10 - a। अब इसका जो फर्स्ट टर्म है इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा 8 - k, तो ये आ जाएगा हमारा +8 - k एंड 8 - k से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 - k इंटू एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 - k इंटू एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16 एंड 2k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16 माइनस 2 इंटू k 2k और इंटू एक्स एंड प्लस 8 - k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8k -k², ये हो जाएगा हमारा 8k -k²। अब माइनस करने के लिए साइन चेंज करेंगे, तो प्लस है ये माइनस हो जाएगा एंड ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा एंड ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टर्म्स प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ इसको सॉल्व करके -26 एंड माइनस माइनस +4k और यहाँ +16 एंड प्लस माइनस -2k, तो ये हमारा बचेगा -10 + 2k एंड इंटू में x। ठीक है, एंड यहाँ हो जाएगा हमारा +10 - a एंड -8k एंड माइनस इंटू माइनस +k²। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया और यहाँ पे हमने देखा था कि रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा इस केस में, तो जो ये रिमाइंडर है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि 10 -10 +2k इंटू एक्स प्लस 10 - a -8k प्लस k² इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 हो गया था, तो हम इस पूरे रिमाइंडर को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग x एंड a की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हमारा ये पूरा टर्म 0 कैसे होगा, अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0
एंड ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि इसे हम इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे यहाँ पे। तो -10 प्लस 2k इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x को इधर लेके जाएंगे तो ज़ीरो अपॉन एक्स, तो ज़ीरो अपॉन एक्स हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो -10 प्लस 2k इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, एंड 2k इज इक्वल टू +10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो k की वैल्यू यहाँ से 5 निकल के आ जाएगी। तो k की वैल्यू 5 आ गई, एंड यहाँ से इसमें हम लोग k की वैल्यू पुट कर देंगे एंड इक्वल टू 0 कर देंगे इसको। तो हमारा है 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड k की वैल्यू हमने निकाली है 5। तो यहाँ से 10 माइनस a माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 10 माइनस ए माइनस 8 5 का 40 एंड प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा हो जाएगा +10 एंड +25 35 +35 एंड -40। तो माइनस ए माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो माइनस ए इज इक्वल टू 5, तो ए की वैल्यू निकल गई हमारी -5। तो हमने ए की भी वैल्यू निकाल ली। देयरफॉर के की वैल्यू 5 एंड ए की वैल्यू -5। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।